हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, आज हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं क्लास 10th का 2025 का जो आपका पेपर हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है 10 मार्च को। उसमें बच्चों जो सेट नंबर 2 की प्रॉब्लम है, ठीक है, सेट नंबर 2 में जो एमसीक्यू के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि सर जो क्वेश्चन पेपर आया था थोड़ा सा घुमा के दिया था, कुछ लेंदी दिया था, कुछ टेक्निकल ऐसा दे दिया था कि जो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। कुछ ऐसे बच्चों की शिकायत थी। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो डिटेल मैथमेटिक्स जानते थे उसको उन बच्चों ने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सॉल्व किया, एक भी छोड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन जो कुछ एवरेज बच्चे थे उनको थोड़ा सा शिकायत थी, सर कुछ घुमा के दे दिया था, इसकी वजह से सर सारी कुछ दिक्कतें आई थी। लेकिन ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बोल क्या रहा है बच्चों कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 5 = 0 एंड 2x - 1 = 0 हैज, चार ऑप्शन आपके पास है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। बच्चों देखिए जनरली बच्चे देखिए जानते क्या है। देखिए मैं कहता हूं बार बार कि अगर किसी भी चीज को अगर रट्टा मार के चीजों को पढ़ोगे बेटा, उसको ग्राफिकली अगर नहीं समझते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जनरली बच्चे जानते क्या है, अगर मान लीजिए इक्वेशन होता है जैसे कि a1x, बात समझिएगा, प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये हमारे दो क्या हो गए, आपके इक्वेशंस हो गए। तो बच्चों देखिए आप लोग क्या रट्टा मारते हैं, टीचर्स क्या आपको रटवाते हैं, बात समझिएगा। देखिए इसमें यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, याद रखना। यूनिक सॉल्यूशन होने की कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है माने a1/a2 का जो रेशियो है b1/b2 के रेशियो के अगर इक्वल नहीं है, उस कंडीशन बच्चों हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बच्चों केवल एक सॉल्यूशन, एक x का मान, एक y का मान। अगर दोनों को अगर हम लोग ग्राफ बना के देखें तो दोनों का ग्राफ बेटा केवल एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, माने दोनों लाइन केवल क्या एक पॉइंट पर क्या करते हुए जाएंगे, इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे। मतलब यही कॉमन पॉइंट इनका क्या कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में बच्चों दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, माने दोनों लाइनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उनका कॉमन पॉइंट केवल एक ही होगा। अर्थात कहने का मतलब एक x का मान, एक y का मान, उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। उसके लिए कंडीशन बच्चे आप याद करके रखते हैं, बस कंडीशन याद करके रखते हैं। उनको पता नहीं होता कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब भाई कि दोनों लाइनें बस केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात ग्राफिकली भी पता होनी चाहिए। दूसरी बात बच्चों याद रखना, यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस होती है। याद रखो बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है। बच्चे बस इतना याद कर लेते हैं, लेकिन आपको उसको ग्राफिकली तरीके से भी याद करना पड़ेगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए एक पहली लाइन का ग्राफ है और दूसरी लाइन का भी ग्राफ बच्चों इसी पर ऐसे ओवरलैप करते हुए जाएगा। माने कि दोनों लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक लाइन दूसरी लाइन पर ओवरलैप करते हुए जाएगी। इस कंडीशन में ठीक है देख सकते हैं दोनों लाइनों का जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स है, अर्थात इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। अब तीसरा जो होता है बच्चों आपका नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन बच्चों याद रखना आपका होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो कंडीशन अगर आ गई तो हम लोग समझेंगे किसका, नो सॉल्यूशन का। आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो गया। माने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 रहेगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा। तो बच्चों हमारा क्या होता, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। ठीक है, जनरली बच्चे इतना रट लेते हैं, लेकिन याद रखना क्वेश्चन देखो कंडीशन रटने मात्र से नहीं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर होनी चाहिए, नहीं तो फंसेंगे बुरी तरह से। बहुत सारे बच्चे देखिए इसमें फंसे भी होंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कंडीशन ही रट्टा मार के गए हो तो जरूर आप इसमें गलतियां कर सकते हैं। देखिए हमने बताया यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपके सामने यहां पर है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपके यहां पर है, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन बच्चों आपको यहां पर। नो सॉल्यूशन का मतलब समझ लेना कि दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल। दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी।
कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन होगा नहीं, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो याद ये भी रखना कि जब नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो तो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी। माने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए। अच्छा अब सुनिए, ध्यान देना। अब इस जब इक्वेशन को देखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहां पर मुझे क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये तो इक्वेशन आपका टू वेरिएबल में है ही नहीं। बात समझिएगा, ये इक्वेशन टू वेरिएबल में है ही नहीं। माने यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो असल में क्या है, 0 है। और यहाँ भी देखिए आपका ये भी इक्वेशन आपका बच्चों ये टू वेरिएबल में आपका इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि बस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट क्या है, 0। अगर बच्चों हम लोग इस कंडीशन पर करने की कोशिश करेंगे तो आपको सस्पिशन हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखें x प्लस 0y इक्वल टू कितना प्लस 5 है ना, एक्स प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए 2x y वाला नहीं है तो आप क्या कर लीजिए 0y कर लीजिए, उसके बाद -1 इक्वल टू 0। अगर आप लोग कंडीशन पर रखने की कोशिश करेंगे हो सकता है मे भी आप फंस सकते हैं। जैसे देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर क्या 2 है, a1 अपन के 2 मतलब 1 अपन के 2 हो गया। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 0, यहाँ भी y का कोफिशिएंट कितना 0, उसके बाद कांस्टेंट टर्म कितना भाई 5 है, यहाँ पर -1 है। अब देखिए आप लोग जनरली क्या करेंगे कि देखिए इस कंडीशंस पर रख करके आप चेक करने की कोशिश करेंगे। चेक करेंगे क्या भाई a1 अपान के a2 इक्वल टू b1 अपान के b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है क्या, क्या तीनों रेशियो बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि इनफिनिटी सॉल्यूशंस नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब चलिए अगर हम लोग चेक करें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, यहाँ देखिए a1 अपान के a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 अपान की 0 है, ये नॉट डिफाइन का फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे भी आपको सस्पिशन हो गया, हालांकि बराबर नहीं है, यहाँ पे भी सस्पिशन का फॉर्म बनेगा। तो ऐसे केसेस में बच्चों आपका सबसे जो बेस्ट तरीका होता है सिंपल x प्लस 5 इक्वल टू जो 0 है इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचे, ध्यान दीजिएगा ग्राफ खींचे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए -5 हो जाएगा। अब x इक्वल टू -5 का अगर ग्राफ खींचे तो देखिए 1 2 3 4 5, मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल। देखिए x डैश कर लीजिए, y और y डैश कर लीजिए, यहाँ पे बच्चे ओरिजिन, ठीक है। तो ये x इक्वल टू कितना x प्लस 5 इक्वल टू ये 0 का ग्राफ है, क्लियर है, ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। अगर हम लोग 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का अगर ग्राफ खींचे, बहुत ध्यान से देखिएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का अगर ग्राफ खींचे तो 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2, 1/2 का मतलब कितना 0.5 होगा, 0.5 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए 1 यूनिट है तो 0.5 की कुछ इधर होगा, मतलब ऐसे करके, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ होगा किसका होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू किसका 0 का होगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि जो दोनों ग्राफ हैं माने x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों ग्राफ बच्चों याद रखिएगा ये आपस में क्या है, देखिए पैरेलल है। किसके पैरेलल है, y एक्सिस के दोनों क्या है पैरेलल है, इसका मतलब आपस में भी पैरेलल होंगे। इसका कहने का मतलब हो गया कि दोनों ग्राफ बेटा पैरेलल है। पैरेलल के कंडीशन बेटा ये दोनों को आपस में चाहे ऊपर बढ़ाइए चाहे नीचे बढ़ाइए आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब कि क्या होगा बताइए, नो सॉल्यूशन होगा। मतलब कि ग्राफिकल से आप तुरंत पता कर लेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होगा। मैंने ग्राफिकल से इसको तुरंत पता किया जा सकता है क्योंकि इसमें y का कोएफिशिएंट है ही नहीं, क्या बस एक्सी वाला टर्म है। जब केवल एक्सी वाला टर्म्स हो या वाई वाला टर्म्स हो उसका तुरंत आप ग्राफ खींच सकते हैं, क्योंकि एक्स इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू -5 तो इधर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड होगा और प्लस में होगा तो भाई वाई एक्सिस के पैरेलल राइट साइड में इसका ग्राफ जाएगा, सिंपल है। इसका मतलब पैरेलल लाइन का ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। अगर मान लीजिए इस कंडीशन में अगर आपका इक्वेशन देता तो आराम से इस कंडीशन पर रख के क्या किया जा सकता था, सॉल्व किया जा सकता था। जो भी कंडीशन मिलती तो हम बता देते उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा कि क्या होगा वो पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर बस केवल एक्स का टर्म्स है, वाई का टर्म्स है ही नहीं, तो क्लियर है उसका ग्राफ खींचना बहुत सिंपल है, आराम से ग्राफ खींच सकते हैं। इसका ग्राफ ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे, मैंने दोनों लाइनें क्या वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब नो सॉल्यूशन। इसका जवाब ऐसे दिया जा सकता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए देखिए आप लोग ट्रिमेट्री पढ़े भी होंगे, मैं पढ़ाया भी हूँ आप लोगों को, देखिएगा सिंपल है। और
इसमें देखिए बच्चे कॉमन गलतियां क्या करते हैं, जैसे कॉमन एरर क्या होता है, जैसे कि बोल दिया कि इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। जनरली होता क्या, हम लोग एबीसी एक ट्रायंगल ऐसे करके खींचते हैं और हमेशा राइट एंगल एट बी की आदत पड़ी होती है, बट इसमें बोला राइट एंगल एट ए, जो बोला है आपको वही करना होगा। ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माने आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कि एबीसी बोल दिया राइट ट्रायंगल, ठीक है, तो एबीसी राइट एंगल हम कहीं भी कर दें, ऐसा करेंगे तो तुरंत गलती होगी। हमको राइट एंगल ए पर लेना है, ठीक है, हम ए से ही स्टार्ट करते हैं, ए, ठीक है, बी, और हम सी यहाँ पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको ए पर क्या करना है, राइट एंगल एट ए पर करना है, बहुत ध्यान से देखना है। इफ क्या दिया हुआ है, साइन बी इक्वल टू देखिएगा 1/4 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि सेक बी कितना होगा। तो सिंपल बच्चों, कुछ नहीं है, देखिए सेक बी, यहाँ पर सेक बी दिया हुआ 1/4, एक रेशियो दे करके अन्य, मतलब आपका सेक बी पूछ रहा है, साइन बी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, साइन बी दिया हुआ, लिख लेते हैं साइन बी इक्वल टू 1/4। और सबको पता है कि साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो हमारा साइन होता है। अब देखिए इस एंगल बी के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, जो नीचे बचा वो क्या हो जाएगा, बेस। और ये भी याद रखना कि जो साइन अगर बी यहाँ पर है तो बी के रिस्पेक्ट में ही मुझे परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करना है। बाकी 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस रहता है, ये बात आपको पता है। अब सुनिए, परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेनस कितना 4, अगर हम लोग ए बी इस बेस को निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 में से बन जाएगा 15, मतलब √15 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग यूज करिएगा, ठीक है, इसमें तो इस बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √15 आ जाएगी। अब देखिए हमसे सेक बी पूछा है, तो सेक किसका रेशियो होता है, पता है सेक किसका होता है, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो ही हमारा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। हाइपोटेनस इसमें कितना है, कितना बोलिए 4 है, और बेस कितना √15 है, तो 4/√15 जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें क्या इसने टेक्निकल बनाया, टेक्निकल बनाया कुछ नहीं है। जनरली क्या होता है कि राइट एंगल हम लोग बी पर टीचर्स या पढ़ाते हैं, राइट एंगल यहाँ पर ए पर दिया है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही फिगर बनाना है। और यहाँ पर साइन बी दिया है तो बी के अकॉर्डिंग ही हमको परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करना है। इन्हीं बातों का अगर आप लोग ध्यान देंगे तो क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा। लेंदी कुछ भी नहीं था, ठीक है, बस समझने की चीज थी। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। जैसे देखिए 0.4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, इरेशनल। तो पहले मैं अब आपको बता दूं, सुनो बच्चा, आप लोग इसका आंसर कई प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे देखो 0. अगर 0.4 होता, मैं कह रहा हूं 0. अगर 0.4 होता, देखिए 4 जानते क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्लियर है। इस 4 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे तो जानते हो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और देखो डेसिमल अगर इवन प्लेसेस पे लगाओ, 2 पर लगाओ, 4 पर लगाओ, 6 पर लगाओ, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो डेसिमल होता है उसके आधे पर लगता है। मतलब अगर 2 पर लगा तो हम लोग डेसिमल किस पर, पीछे से एक स्थान पर लगा देंगे। 0.2, और 0.2 बेटा आपका क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर्स नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, 2/10 मतलब 1/5 रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर 0. क्या दे दिया, 4 दे दिया। इस केसेस में याद रखो, इसका जवाब मैं कई प्रकार से दूंगा। 4 यहाँ पर परफेक्ट उसका नंबर है, ठीक है, लेकिन जो जब डेसिमल बेटा क्या ऑड प्लेसेस पर लगाओ, 1 पर, 3 पर, 5 पर, ऐसे केसेस में बेटा इसका स्क्वायर रूट 1 आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखना हमेशा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। माने कहने का मतलब कि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन आपका जो डेसिमल लगा ऑड प्लेसेस पे 1, 3, 5 ऐसे लगा हो, तो 100% बेटा जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। माने कि ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ ही साथ क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, वो बेटा हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। इसलिए ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसका जवाब आप ऐसे भी दे सकते हो। अदरवाइज
देखो थोड़ा सा भी अगर माइंड होगा बेटा, सबको पता होगा 0 पॉइंट क्या था बताइए, 0.4 ही था ना, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4/10। बताओ लिख सकते हो कि नहीं बताओ? 0.4 को आप क्या लिख सकते हो? 4/10 लिख सकते हो, 10 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, इस 10 का नहीं निकलेगा, अंडर रूट में छोड़ दीजिए। अब सुनिए न्यूमरेटर क्या आ गया, 2 क्या है रेशनल नंबर, अंडर रूट 10 क्या है इरेशनल नंबर। भाई देखिए अंडर रूट में अगर यहां पर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, यहां पर अंडर रूट में कोई अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब इरेशनल। और आपने प्रॉपर्टीज भी पढ़ा है कि एक रेशनल का एक इरेशनल के साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब इसको जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, ठीक है, वो हमारा क्या आता रिजल्ट, इरेशनल आता। ठीक है, तो ऊपर रेशनल और नीचे इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल का जो बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इस प्रकार से भी बच्चों आप क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और या तो 0.4 का अगर आप लोग लॉन्ग डिवीजन से अगर स्क्वायर रूट भी निकालते हैं तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, वो क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल देगा। इसका मतलब वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। बात समझ में आ रही है ना भाई? बहुत बच्चों को जानकारी नहीं होगी तो जानते जनरली बच्चे क्या करते हैं, 0.4 उनको लगेगा कि भाई 0.4 है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.2, उन्होंने लगाया नहीं, बस अंदाजा बोल दिया 0.2 हो गया, डेसिमल का ध्यान ही नहीं दिया, और 0.2 उनको लगेगा कि 2/10 लिख सकते हैं, और रेशनल मार देंगे। बहुत सारे बच्चे जनरली ऐसी गलतियां करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्लीज आप लोग गलती ना करिए, ठीक है। याद देखिए वैसे भी इसका जवाब मुजबानी दिया जा सकता है कि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन डेसिमल अगर ऑड प्लेसेस पर लगा तो आंख में की क्या मारी है, इरेशनल मारी है, सिंपल। लेकिन अगर यही डेसिमल अगर इवन प्लेसेस पर लगा होता तो क्या हो जाता, रेशनल नंबर होता। ठीक है, अगर 4 मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मान लीजिए 7 दे दिया, अब भले डेसिमल आपका क्या लगाओ, इवन प्लेसेस पर लगाओ, तो इसका स्क्वायर रूट आपका क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालने पर बच्चों, ठीक है, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगी, इसका मतलब इरेशनल होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 7 की जगह अगर 9 होता, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, तो 100% रेशनल आता, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता, 0.3 हो जाता। क्लियर है ना? इवन प्लेसेस पे लगा 9 का 3 हो जाता, ठीक है, और 3 को लिख 0.3 क्या लिख सकते बताइए, 3/10 लिख सकते हैं, मतलब रेशनल हो जाता। इन बातों का विशेष ध्यान देना, गलतियां ऐसे मत करिए, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग डिटेल जानकारी नहीं होगी, ठीक है, रेशनल और इरेशनल की, तो गलती कर बैठेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को डिटेल पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 के पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। देखिए कह रहा है कि 8 के पावर n का कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, कि 2 नहीं हो सकता, कि 0 नहीं हो सकता, कि 6। आपने पढ़ा भी होगा किसी का भी यूनिट डिजिट 0 होने के लिए बच्चों उसमें 2 और 5 दो फैक्टर चाहिए। तो 8 में बच्चों बस केवल फैक्टर 2 ही मिलेगा, 5 मिलेगा ही नहीं। जब 5 मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। जैसे देखिए 8 है, 8 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 होल के पावर n, या 2 के पावर कितना बोलिए 3n हो जाएगा। भाई यूनिट डिजिट 0 होने के लिए बच्चों याद रखो उसमें 2 फैक्टर के साथ साथ क्या 5 का भी होना जरूरी है, ठीक है। तो 2 और 5 दोनों फैक्टर नहीं होगा तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसमें पूछा किसका, 8 के पावर n का कौन सा डिजिट नहीं हो सकता, तो पहली बात 0 तो नहीं हो सकता, पहली बात है, ठीक है। और इसमें हम चेक कर सकते हैं जनरली भाई कि 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर 4। देखिए आता क्या, 8 के पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का कर दीजिए, 8 दूनी के 16, 8 एक कम 8, एक 9 हो जाएगा, और 8 5 40, 40 96। अब देखिए 8 के पावर 1 से लेके 8 के पावर 4, आफ्टर देखिए 4 के बाद 8 के पावर 5 करेंगे, फिर ये पीरियडिकली आपका जो डिजिट है रिपीट करेगा। 8 के पावर 1 का मतलब 8, 8 के पावर 2 का मतलब 4, 8 के पावर 3 2 और 8 के पावर 4 6, माने 8 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं आ सकता, क्योंकि 8 के पावर 5 से पुनः स्टार्ट करेंगे तो फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, पुनः 8 आ गया, फिर आएगा 4 2 6। याद रखेंगे
हर एक 4 पावर के बाद, ठीक है, ये डिजिट जो होते हैं पीरियडिकली रिपीट करते हैं, मतलब 8 6 2 6, तो फिर आगे 8 4 2 6, 8 4 2 6, ऐसे ही प्रत्येक 4 डिजिट के बाद क्या होता है कि ये सब जो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, रिपीट करते हैं। इस बात का ध्यान देना है। माने 8 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 आ ही सकता है, ठीक है, 2 आ ही सकता है और 6 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 0 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको पता करने के लिए बहुत सारे नियम कानून आपको नहीं करना, बस सिंपल सी बात है, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर 4, बस पावर 4 तक आप चेक कर लेंगे, उसी में से जो आना होगा आ जाएगा, जो नहीं आना होगा वो नहीं कभी आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। वैसे भी आपको पढ़ाया भी गया होगा कि पढ़ाया भी जाता है कि प्रूव दैट 4 के पावर n या 8 के पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0, या 6 के पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। क्लियर है? उसके बेसिस पे भी आप लोग आंसर का जवाब दे सकते हैं, सिंपल है। देखिए ये सब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन सॉल्व करेंगे, वैसे 20 क्वेश्चन है, लंबी वीडियो होगी, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग करने की कोशिश करिएगा, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। देखिए अब की बार का क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीजें हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए। हर एक चैप्टर्स जो नए बच्चे अब की बार 9 से 10th में गए हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। देखिए हर एक क्वेश्चन को मैं पहले ही सॉल्व करा डालूंगा, ठीक है, कैसी कैसी चीज़ें पूछी जा रही हैं, किस तरह से हम लोगों को तैयारी करना होगा, ठीक है, कि हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ऐसा ऐसा रीजन किया क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे, अब हम लोग डेली क्लासेस कोशिश करेंगे कि हम लोगों की डेली क्लासेस चले, आप लोगों को कुछ नई नई जानकारी हम लोग डेली आपको देते रहे। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। बाय बाय बच्चों।